हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने हॉरर स्टोरी के सीरीज़ में एक नई स्टोरी लेके। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक संवैधानिक चेतावनी देना चाहूँगा कि इस स्टोरी के सभी पात्र वास्तविक हैं और इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई भी संबंध हो सकता है। तो अगर आपको डर लगता है तो वीडियो को यार दिन में देखना, और अगर थ्रिल पसंद है तो रात में भी देख सकते हो, मज़ा बराबर आने वाला है। शिवम का आज 7th बर्थडे था। करीबन 3 दिन से इस बर्थडे की ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी। शिवम के पापा अमन इस बर्थडे को ग्रैंड बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। दोपहर से घर में गेस्ट का आना जाना शुरू हो गया था और देर रात करीबन 9 बजे बर्थडे में केक कटिंग का सेरेमनी स्टार्ट हुआ। जनरली यहाँ लाइट नहीं जाती, लेकिन कमबख्त बिजली को आज ही जाना था। यह कहकर अमन घर की बालकनी की तरफ गया। बालकनी से देखा तो अगल बगल चारों तरफ लाइट थी और एकमात्र उन्हीं का घर था जहाँ पे रोशनी नहीं थी। अमन ने मोबाइल पर टॉर्च जलाई और सीढ़ियों के रास्ते नीचे मीटर रूम की तरफ पहुँचा। मीटर रूम के सामने एक ताला लगा हुआ था, पर जिस हिसाब से उस पर जंग जमी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो महीनों से उसने किसी ने खोला ना हो। ताला खोलकर अमन जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे वहाँ घुटन महसूस होने लगी। शायद ये धूल की वजह से हुआ होगा। मीटर रूम में बुरी तरह से धूल जमी थी और पूरा रूम मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में जब अमन ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि एमसीबी ट्रिप कर गई है। शायद लोड ज़्यादा होने के कारण ऐसा हुआ होगा। उसने एमसीबी का स्विच को ऊपर करते हुए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे एक बड़ी जोर की छींक आई और साथ ही एक आवाज़ आई, गॉड ब्लेस यू। उससे लगा कि शायद शिवम उसके पीछे पीछे आ गया होगा, पर उसने घूमकर जब कमरे में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अमन को यह सब चीज़ें सही नहीं लग रही थीं, इसलिए वह एमसीबी के स्विच को ऊपर किया और मीटर रूम में ताला लगाकर ऊपर जाने को तैयार ही हुआ था कि उसे लगा कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा हो। अमन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे घूमकर देखे, इसलिए वह सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगा। अमन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, इसलिए वह बढ़ते कदम के साथ एकाएक रुक गया और जैसे ही वह रुका, उसके ठीक बगल से कोई दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ चला गया, जिसे अमन देख भी ना सका। जो चीज़ दिखाई दी वह उसके सामने बंद होता दरवाज़ा। अमन दौड़ता हुआ ऊपर गया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाज़ा दूसरी तरफ से लॉक था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पर हाथ मारना शुरू कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि दरवाजे पर दस्तक कोई दूसरी तरफ से भी दे रहा था। करीबन 1 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा और उसके बाद दरवाज़ा अमन की बीवी खोल रही थी। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमन ने जवाब दिया, वो लाइट चली गई थी ना, तो मैं चेक करने नीचे आया था। अमन की वाइफ उसे हंसते हुए कहा, मेरे परिवार वालों से बचने के लिए तुम अब झूठ भी बोलने लगे क्या? चलो चलो, पार्टी में तुम्हारा सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अमन की बीवी और पार्टी के दूसरे लोगों की बात माने तो लाइट तो गई ही नहीं थी। पार्टी ख़त्म हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, पर अमन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और रात को सो नहीं पा रहा था। पानी पीने के लिए अमन कमरे से हॉल में आता है। उसने हॉल में कुछ आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ें उसके बेटे के रूम से आ रही हैं। उसने कमरे में जाकर लाइट जलाई तो देखा कि शिवम बड़े आराम से सो रहा है, पर तभी एक टॉय कार चलती हुई उसके पैर से टकराई। अमन ने उस गाड़ी को उठाया और अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उस गाड़ी को हॉल में पड़े हुए डाइनिंग टेबल पर रखा और फ्रिज खोलकर पानी पी ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, आइस पाइस। पलट कर देखा तो पूरे डाइनिंग हॉल में कोई नहीं था। अमन की हालत ख़राब हो चुकी थी। वह अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसने एक आवाज़ सुनी। ये उसके घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ थी, पर आँख खोलने के साथ ही ये आवाज़ बंद हो गई। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। आँख लगती तो आवाज़ आने लगती और आँख खुलते ही आवाज़ बंद हो जाती। अमन से रहा नहीं गया, वह हिम्मत करके छत पर चला गया। काफ़ी देर इधर उधर झांकने के बाद भी जब उसे छत पर कोई नहीं नज़र आया तो वह नीचे जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र पानी के टंकी के नीचे गई। दूर से ऐसा लग रहा था कि मानो पानी के टंकी के नीचे कोई बैठा हुआ हो। जब वह नज़दीक जाकर अपना सर झुकाया और पानी के टंकी के नीचे देखा तो पता चला कि उसने जो कुछ भी दूर से देखा था वो सब उसका वहम था। जैसे ही वह पानी के टंकी से अपना सर निकाल ही रहा था कि पीछे से उसको मारते हुए किसी ने कहा, धप्पा। अंधेरे में हुई इस घटना से अमन पूरी तरीके से चौंक गया था और हड़बड़ाहट में वो पानी की टंकी से जा टकराया। अमन के सर पे बहुत तेज चोट लग गई थी। अमन तुरंत ही अपना होश संभाला और सीढ़ी की तरफ भागा।
छत का दरवाज़ा बंद करके वह नीचे जा ही रहा था कि उसे लग रहा था जैसे ठीक उसके पीछे कोई खड़ा हो और उसके पीछे पीछे आ रहा हो। जैसे ही अमन रुका, उसे महसूस किया कि कोई उसके बगल से दौड़ता हुआ निकल गया। इस बार अमन भी दौड़ता हुआ उसके पीछे हॉल तक पहुंचा। जब हॉल में पहुंचा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देख लिया। उसके बेटे शिवम के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला और बंद हो गया। अमन ने तुरंत अपने बेटे के कमरे में जाकर उसका दरवाज़ा खोला और लाइट जलाकर अपने बेटे को देखा। शिवम आराम से सो रहा था, पर कमरे में एक अलमारी रखी थी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। इससे पहले कि अमन उसे बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता, अलमारी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख चुके अमन ने अपने बेटे को उस कमरे में अकेले छोड़ना सही नहीं समझा। उसने अपने बेटे को लेकर घर के पहले तल्ले पे आ गया और उसे सुलाकर खुद भी सो गया। दिन रविवार का था, इसलिए अमन काफ़ी देर तक सोता रहा। नींद टूटी भी तो एक आवाज़ से, डैडी। अमन शिवम की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि शिवम भी बगल वाले कमरे से बाहर निकल रहा है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि नीचे से आवाज़ आई, डैडी। शिवम अमन का इकलौता बेटा था। अगर वह इसके बगल में खड़ा है तो नीचे से आवाज़ किसने दी। नीचे जाने पर अगल बगल देख ही रहा था कि तभी शिवम ने कहा, डैडी अगर मैं पतंग लूटने जाऊं तो आप मुझे पीछे से धक्का तो नहीं दोगे। शिवम की कही हुई बात सुनकर अमन को अपना 7th बर्थडे याद आ गया। उसने अपने बेटे से हाथ जोड़कर बोलना शुरू किया, शिवम मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे बचपन की उस गलती के लिए मेरे बेटे को सज़ा मत दो शिवम, मुझे माफ़ कर दो शिवम। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था शिवम। मैंने मेरे बेटे का नाम भी तुम्हारे नाम पर ही रखा है शिवम, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ कर लो, मेरे बेटे को कुछ मत करो। वह नादान है, उसे कुछ नहीं पता, वो छोटा है। दरअसल बचपन में अमन का एक दोस्त था जिसका नाम शिवम था। दोनों पतंग लूटने के लिए छत की ओर दौड़ रहे थे। शिवम पहले ना पहुंच जाए इसलिए अमन ने उसके पैर को खींचा, जिससे उसकी सीढ़ी पे गिरकर ही मौत हो गई थी। सब लोगों को यह लगा कि यह एक हादसा है और अमन ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। आज कई सालों बाद शिवम वापस आ गया था, जब अमन के बेटे शिवम का 7वां जन्मदिन था। अमन ने रोते गिड़गिड़ाते हुए शिवम से माफ़ी मांगी। शायद इसी का असर था कि अगले कुछ महीनों तक कुछ नहीं हुआ। इस घटना को 4 महीने भी बीते होंगे कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से अमन आज व्हील चेयर पर है और वह कभी भागकर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा। शायद शिवम ने उसके बचपन की गलतियों की सज़ा उसे दे ही दी। गाइज यार, आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है तो यार कमेंट करके बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।